जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम बहरोज़ है और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एज ए कैनेडियन नेशनल और सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंट आप कैसे कनाडा में बैठे हुए यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे। इस वीडियो में मैं आपको पहले तो समझाऊंगा कि यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों जो है वो एक सही अप्रोच है। सो आई विल टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, और फिर मैं आपको बताऊंगा वो क्या एवेन्यूज़ हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप जो है वो यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। एक, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं एज दिस कीप्स मी एंड माय वाइफ हु प्रोड्यूस कंटेंट ऑन दिस चैनल मोटिवेटेड। दूसरा, सब्सक्राइब का बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन, ताकि मैं और मेरी वाइफ बतूल इस चैनल पे जो भी कंटेंट पोस्ट करें वो आपको फ़ौरन जो है मुयसर हो जाए, फ़ौरन अवेलेबल हो जाए। इस चैनल पे हम कंटेंट पोस्ट करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका में सेटल कैसे हुआ जाता है, पर्सनल फाइनेंस इन नॉर्थ अमेरिका, और हाउ टू हैव अ गुड लाइफस्टाइल इन नॉर्थ अमेरिका। हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। वी आर ओरिजिनली फ्रॉम साउथ एशिया, lived in Middle East and then moved to Canada and now currently in US. So we share all this experience, all this learning with you. So don't forget to like and subscribe. अच्छा, अब टॉपिक में आगे चलते हैं। पहले तो सवाल ये है कि क्यों यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों यूएस के स्टॉक्स में करना चाहिए। एक तो ये कि वर्सेस कनाडा यूएस इज़ अ फार बिगर मार्केट, बल्कि नॉट जस्ट वर्सेस कनाडा, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएस। तो यूएस में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का एक्सेस मिलेगा, आपको ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा, ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी और बड़े बड़े पोर्टफोलियोज़ मिलेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की कंपनीज़ के साइज़ बड़े हैं, वहाँ के बिजनेस के साइज़ बड़े हैं और बहुत ज़्यादा कंपनीज अवेलेबल हैं। ऑन द सेम लाइंस, जब आप कनाडा में इन्वेस्ट करते हैं तो रह दे के जो है वो कुछ सेक्टर हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ये दो बड़े प्राइमरी सेक्टर्स हैं। जबकि आप यूएस में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास टेक सेक्टर भी आ जाता है, आपके पास हेल्थ सेक्टर भी आ जाता है और आपके पास कंज्यूमर सेक्टर भी आ जाता है, जो कि अपने साइज़ में बहुत बहुत बड़े हैं। दूसरा, अगर आप कनाडा में इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में तो आप ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं होंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत कनाडा या नॉर्थ अमेरिका सेंट्रिक होगी, क्योंकि जो भी कनाडा की कंपनीज़ हैं वो या कनाडा में बिज़नेस करती हैं या नॉर्थ अमेरिका में बिज़नेस करती हैं। बट कि जो यूएस में कंपनीज़ हैं वो ना सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में बिज़नेस करती हैं बल्कि वो ग्लोबली बिजनेस करती हैं। तो आपका एक्सपोजर थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी हो जाता है। ऑल्दो आप इन्वेस्ट तो यूएस मार्केट में और यूएस ही की कंपनीज़ में कर रहे हैं, बट उन कंपनीज़ के बिजनेस पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस तरह एप्पल है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है। इन सब के बिजनेसेस यूएस में तो हैं, बट इन सब के बिजनेसेस यूएस से बाहर भी हैं। मतलब यूरोप में भी हैं, फॉर इंस्टेंस अमेजॉन इंडिया में भी है, एप्पल जो है वो चाइना में भी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल चाइना में भी है, ऑल ओवर द ग्लोब ये सब फैले हुए। तो ये जितने भी प्रॉफिट्स बनाते हैं सिर्फ यूएस से नहीं बनाते, बल्कि ग्लोब में जितने भी इनके ऑपरेशन हैं उन सबसे पैसा बनता है इनका। तो जब आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आप ना सिर्फ उस कंपनी में यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं बल्कि उस कंपनी में आप ग्लोबली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी सी आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ एज इफ यू आर इन्वेस्टिंग अक्रॉस द ग्लोब। नॉट अ लॉट बट स्टिल मोर देन व्हाट यू विल गेट इन कनाडा। सो कनाडा से ज़्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी यूएस में। तीसरा पॉइंट जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। तो अगर हम एवरेज कैनेडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में इसने रिटर्न दिया है टोटल 37%, राउंड इट अप टू 40%। सो 40% रिटर्न दिया रफली कैनेडियन स्टॉक मार्केट ने इन पास्ट 5 ईयर्स। यानी कि पिछले 5 साल में कैनेडियन स्टॉक मार्केट 40% से वैल्यू में इंक्रीज किया है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने पूरे एक एवरेज इंडेक्स में की होती कनाडा में तो आपको 40% का गेन मिल जाता है इन 5 ईयर्स। जबकि यूएस इन द सेम 5 ईयर पीरियड हैज़ ग्रोन बाय 79%। अगर इसको हम राउंड कर लें तो 80%, विच इज़ ट्वाइस। तो यूएस की परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट की हैज़ बीन ट्वाइस एज मच एज कैनेडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। तो मैं क्यों ना यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं जहां परफॉर्मेंस जो है मेरी इन्वेस्टमेंट को बेहतर मिलेगी, बेहतर रिटर्न मिलेगा वर्सेस इन्वेस्टिंग इन कनाडा। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप अपने जो है वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू यू शुड इन्वेस्ट इन यूएस। अच्छा, अब तक अगर आप ये कन्विंस हो गए हैं कि आपको यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो, बिकॉज अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप कनाडा में बैठे हुए यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कनाडा में मोर और लेस फॉर एन एवरेज इंडिविजुअल देयर आर 2 मेन ब्रोकर्स। एक है क्वेस्ट्रेड, एक है वेल्थसिंपल। दोनों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं कनाडा में भी और यूएस मार्केट में भी। मेरा प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म जो है वो क्वेस्ट्रेड है और उसकी वजह यह है कि जब आप वेल्थसिंपल से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको $10 पर मंथ की फ़ी देनी पड़ती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो उस अकाउंट में है वो $100,000 से नीचे है तो आपको $10 पर मंथ की फ़ी देनी पड़ेगी, जबकि क्वेस्ट्रेड में ऐसी कोई फ़ी नहीं देनी पड़ती। हाउएवर चैलेंज ये है कि क्वेस्ट्रेड में जो है जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो उसमें फ़ी चार्ज होती है, जबकि वेल्थ सिंपल में स्टॉक खरीदने और बेचने में फ़ी चार्ज नहीं होती।
हाउएवर चूंकि मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आप स्टॉक्स बाय एंड सेल ना करें इंडिविजुअल, रादर आप ETFs खरीदें। तो ETFs में क्वेस्ट्रेड में कोई फ़ी नहीं है खरीदने में, सिर्फ बेचने में आपको एक फ़ी लगती है छोटी सी, एब्सोल्यूट अराउंड $5, और वेल सिंपल में तो कोई फ़ी है ही नहीं। हाउएवर इसमें मेरी एक और रिकमेंडेशन है कि यू शुड नॉट बी बाइंग एंड सेलिंग। आप एक बारी बाय करके और उसको होल्ड करें लंबे अरसे तक। जब आप बहुत से इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे ओवर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम रेगुलरली, और जब इवेंचुअली आपको उसको बेचना होगा तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो उस पर अगर आपको एक 5-6 साल बाद उसको बेचने में $5 की फ़ी देनी पड़ भी जाए, इट इज़ मच बेटर देन पेइंग $10 पर मंथ on monthly basis with Wealthsimple. So I would not recommend कि आप Wealthsimple यूज़ करें सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी $10 पर मंथ की फ़ी है। आप Questrade यूज़ करें, उसमें आपको पर मंथ कोई फ़ी नहीं पड़ेगी और आपको ETFs खरीदने पे कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। सिर्फ आपको जब इवेंचुअली आप ETFs अपने सारे बेच रहे होंगे तो उस पर आपको एक $4.95 का टोटल सेल पे चार्ज होगा, विच इज़ नेग्लेजिबल गिवन आप बहुत लेट बेचेंगे or given the amount of or the size of the investment that you would be selling. But as long as you're buying ETFs and holding them for long, Questrade is your best bet. अच्छा, अभी तक अगर आपने Questrade में अकाउंट नहीं खुलवाया तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल लिंक छोड़ दूंगा जिसको यूज़ करके आप $50 गेन कर सकते हैं जब आप अपना Questrade का अकाउंट खुलवाएं। सो मेक श्योर यू डोंट लूज दैट बेनिफिट और वो रेफरल लिंक आप ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, Questrade चूँकि मेरा फेवरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं एक अलग से ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा कि किस तरह से आप ETFs खरीद सकते हैं और कहाँ से जाके आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब रहें ताकि मैं जब वो वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको जो है अवेलेबल हो जाए। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेक श्योर आप अपना जो कैनेडियन डॉलर्स हैं उसको पहले बाहर से कन्वर्ट करा लें। उसको जो है वो बैंक से कन्वर्ट करा लें या जो भी एक्सचेंज रेट है या एक्सचेंज ट्रेड है जिससे आपको एक अच्छा रेट मिलेगा, उससे आप उसको कन्वर्ट करा के USD में कन्वर्ट करा लें और अपना जो आपका नॉर्मल बैंकिंग है उसमें दोनों अकाउंट्स खुलवाएं, कैनेडियन डॉलर और USD, ताकि आप आराम से जो है वो USD भी अपने बैंक में रख सकें कनाडा में और कैनेडियन डॉलर्स भी बैंक में रख सकें कनाडा में, ताकि आपको जो है वो कैनेडियन डॉलर्स ना ट्रांसफ़र करने पड़े अपने ब्रोकर के पास, और फिर अगर आप वो कैनेडियन डॉलर्स अपने ब्रोकर के पास ट्रांसफ़र करके उसको USD में कन्वर्ट कराएंगे तो आपको 1.5% की फ़ी पड़ेगी। ये 1.5% की फ़ी दोनों में पड़ती है, चाहे आप Wealthsimple यूज़ करें या चाहे आप Questrade यूज़ करें। मैं चाह रहा हूँ आप ये 1.5% अवॉइड करें, और इसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से USD ही ट्रांसफ़र करें अपने ब्रोकर में। तो होगा ये कि आपको सस्ते दामों पे जो है वो कैनेडियन डॉलर्स USD में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको 1.5% फ़ी नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि आप अपने बैंक के थ्रू या अपने किसी एक्सचेंज ट्रेड के थ्रू कन्वर्ट कराएंगे जहां वो फ़ी आपको इनकर नहीं होगी, और फिर आप वो USD अमाउंट जो है वो अपने ब्रोकर के पास उसको मूव करा लें, चाहे वो Wealthsimple हो या Questrade हो, और जब वो मूव हो जाएगी तब आप उस USD अकाउंट से उस USD अमाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। कन्वर्जन जो है वो ब्रोकर के पास नहीं करवाएं, ऑनलाइन जो है अपने अकाउंट में, ब्रोकर अकाउंट में कन्वर्जन नहीं कराएं वरना बहुत कॉस्ट पड़ेगी। अच्छा, एक और टिप ये है कि जब भी आप जो हैं वो US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा RRSP अकाउंट के थ्रू करें एज अगेंस्ट TFSA या अनरजिस्टर्ड अकाउंट, क्योंकि अगर आप TFSA और अनरजिस्टर्ड अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे इन US स्टॉक्स तो जो डिविडेंड गेन्स हैं उस पर आपको 15% की विद होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, विद होल्डिंग 15%। सो कोशिश करें कि RRSP के थ्रू करें। अगर RRSP के अकाउंट के अंदर कोई भी US स्टॉक में डिविडेंड गेन आता है तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगता US की तरफ से, जबकि TFSA में और अनरजिस्टर्ड अकाउंट में लगता है। और ये ETFs के लिए भी अप्लाई करता है क्योंकि ETFs भी डिविडेंड पे करते हैं और उनके डिविडेंड्स पे भी विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा अगर आप RRSP यूज़ करेंगे। सो कोशिश ये करें कि पहले RRSP अकाउंट को मैक्सिमाइज करें इन ऑर्डर टू बाय एनीथिंग दैट यू वांट टू बाय इन US, और फिर जो है वो आप TFSA या अनरजिस्टर्ड अकाउंट यूज़ करें। होपफुली इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा और अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कैसे आप कनाडा में बैठे US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। बाय द वे, Wealthsimple और Questrade के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं समझाऊंगा कि इन दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं, नॉट जस्ट फॉर US स्टॉक्स बट ओवरऑल प्राइसिंग और बेनिफिट्स क्या हैं विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टिंग इन कैनेडा एज वेल। इनकेस आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बात की है कि कनाडा में एज ए न्यू इमिग्रेंट या अगर आप न्यू इमिग्रेंट ना भी हों तो वेल्थ बिल्डिंग के क्या तरीके हैं, यू कैन चेक इट आउट हेयर। अदर देन दैट मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बात की है कि बिटवीन RRSP, TFSA और RESP एंड DCPP ये सारे की इन्वेस्टमेंट अकाउंट हैं, इनमें सबसे अच्छा कौन है और कौन सा अकाउंट सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। यू कैन चेक इट आउट हेयर। थैंक यू।